सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 351 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देह आशीष जुहार सब, गावहि गुण गण गात। तब गुरु भूसुर सहित गह, गवनु कीन नरनाथ। सब जुहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विध सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारे सकल अनवाए, पूज भले विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोह सम धन न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाद पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न तोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जुहाता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दिश रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय के निवृत्ति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विध दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम सिय समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने
स्थान को गए राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुर बुलाय सुआसन लीने, रुचि विचार पहिरावन दीने। नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मन देहि। फिर सब सुवासिनों को नगर भर की सौभाग्यवती बहनें, बेटी, भांजी आदि बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपत भली भांति सन्माने। देव देख रघुबीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंसय उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विद सबहि समद नर नाहु, रहा हृदय भरे पूरे उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांत आदर सत्कार करके लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करे मोद समेता, को कह सके भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारे, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उरे आनंद कियो बासु। कहो भूप जिम भयो विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। वो समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुतन समेत नहाय नप, बोल बेप गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधे, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामनी। अचई पान सब काहू पाए, संग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं।
वो रात सुख की मूल और मनोहरी हो रही है। सबने आचमन करके पान खाया और फूलों की माला सुगंधित दब आदि से विभूषित होकर के सब शोभा छा गए। राम ही देख रजायस पाए, निज निज भवन चले सिर नाये। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाए, समयो समाज मनोहरताये। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निभाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय और समाज और मनोहरता को कहीं न सकै सत्य सारद शेषु। वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहा कवन वेद भरनी। भूमि नाग सिर धरै की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहाँ केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांत सब सनमानी, कह मृदु बचन बुलाय रानी। बधूलर कने पर घर आए, राख्यो नयन पलक की नाये। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लरिका शमित उनीद बस, शयन कराहूँ जाय। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कह के राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभ पय फेन समाना, को मन कलित सुपेति अनाना। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरन बर बरन न जाए, संग सुगंध मन मंदिर माहे। रतन दीप सुट चार चंदोवा, कहत न बनय जान जय जोवा। उपबरहन बर बरन न जाए, संग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुट चार चंदोआ, कहत न बनय जान जय जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध दब सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदावे को शोभा कहते हैं नहीं बनती, जिसके देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भायन देने, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाकर और प्रेम सहित पलंग पे पढ़ाया। श्री रामचंद्र ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाँ स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारे, के विदतात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानी
ताड़का को राक्षसी को किस प्रकार मारा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।